हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन ACCA एंड MBA। देखें। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज। अगर आप पहली बार करियर ट्यूजडेज की ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कंपैरिजन वीडियो है, और इस कंपैरिजन वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं कि दो कोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है, और आखिरी में हम देते हैं एक फाइनल वर्डिक्ट। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप एक डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लें, बिकॉज़ वहाँ पर अब हर हफ्ते मैं वहाँ पर लाइव आना शुरू करूँगा और आपके सारे सवालों के जवाब लाइव दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ दिस कोर्सेज। ACCA जो है वो अकाउंट्स और फाइनेंस फील्ड से है, और MBA जो है वैसे तो आप कई सारी फील्ड्स में उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, मगर MBA फाइनेंस को हम इस वीडियो के अंदर कंपेयर कर रहे हैं ACCA से, क्योंकि कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसके अंदर दोनों MBA फाइनेंस और ACCA अप्लाई करते हैं, और इसलिए कई सिचुएशंस के अंदर ACCA एक फ़ायदेमंद ऑप्शन रहता है आपके लिए, और कई सिचुएशंस के अंदर MBA फाइनेंस एक बेटर ऑप्शन होता है। मगर यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, MBA का जो करिकुलम है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। भाई अगर आप MBA फाइनेंस कर रहे हैं और उसके अंदर HR और IT जैसे कुछ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल लिए, मगर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ज़रूर आ जाते हैं जो हैंड्स ऑन नहीं है, जिन्हें आप प्रैक्टिकली कभी इस्तेमाल नहीं करने वाले। मगर ACCA के अंदर नहीं है। रीज़न ही ये है कि वो एक प्रोफेशनल कोर्स है और वो स्टैंडर्डाइज्ड है ग्लोबली, और उसका ऐसा कोर्स स्ट्रक्चर बना हुआ है जो अकाउंट्स और फाइनेंस फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्ट बना ही देगा। तो यहाँ पर मैं एक एज देना चाहूँगा ACCA फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्लोबल कोर्स स्ट्रक्चर। तो अगली बात हम करते हैं जॉब्स। ये बात तो बहुत क्लियर है कि MBA के लिए इतने जॉब्स नहीं हैं जितने ACCA के लिए हैं। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, MBA के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, एज इन कि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग MBA, प्लस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ दिस नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट। मगर ACCA के अंदर ये पता लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स। ACCA में एक रीज़न और है ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होने का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर चले आते हैं ACCA करके, इसलिए इंडिया के अंदर जो ACCA की रिक्वायरमेंट है आफ्टर एवरी अटेम्प्ट वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, एंड डिमांड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द सप्लाई। तो जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें तो ACCA के अंदर वो चीज़ ज़्यादा है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। ACCA के अंदर डेफिनेटली इंडिया के अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो एक एवरेज फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 6-6.5 लाख का मिल जाता है। MBA के अंदर सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पता लगाना बड़ा मुश्किल है एक एवरेज फिगर, और जस्टिफाइड भी नहीं है, बिकॉज कई सारे छोटे मोटे कॉलेजेस जो आपको MBA की डिग्रीज दे रहे होते हैं वहाँ पर जॉब की सर्टेनिटी नहीं होती, तो सैलरी की क्या बात करें। अगर एक डिसेंट कॉलेज से आप अपना MBA कंप्लीट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो समवेयर अराउंड 3 लाख के आसपास हो सकती है, एंड इट कैन गो अप टू 7 लाख। ये एक स्टैंडर्ड कॉलेज की बात कर रहे हैं, नॉट हाई लेवल आईवी लीग कॉलेजेस। उसका रीज़न ये है क्योंकि MBA के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण यंग एज के अंदर जो फ्रेशर्स पहली बार जॉब करने के लिए आते हैं वो तैयार होते हैं एक कम सैलरी के ऊपर काम करने के लिए, और जो पहली इनकी जॉब होती है अक्सर उन्हें एक मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह रखा जाता है, और 6 महीने से 1 साल तक उन्हें एक टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है विद नो प्रॉमिस ऑफ रिटेंशन। सो दैट्स अ लॉट ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी। अब हम बात करते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के। अगर आप IIM से MBA फाइनेंस करके निकले या ऐसे किसी बड़े कॉलेज से आप MBA फाइनेंस करके निकले, बट यहाँ पे एक एवरेज सैलरी हम 10 to 12 लाख की पकड़ कर चल सकते। सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी मैं यहाँ पर ACCA को एक एज देना चाहूँगा, बिकॉज MBA के अंदर इनकम पैरिटी बहुत है। भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत तगड़ी सैलरी मिल रही है। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इनकम, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट कॉस्ट, कि भाई कितना खर्चा लगेगा, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा टू कंप्लीट दिस कोर्सेज। सो यहाँ पर तो हैंड्स डाउन, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैं बहुत हाई लेवल की IIM की भी बात नहीं कर रहा, अगर आप एक डिसेंट कॉलेज में भी पढ़ने जाएंगे तो MBA इज़ मच कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू ACCA। ACCA आपका 4 से 5 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूट की फ़ीस, कोचिंग, बुक्स सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। बट यहीं पे अगर हम MBA की बात करते हैं तो एक डिसेंट कॉलेज भी आपको पर ईयर तकरीबन 7 लाख के आसपास चार्ज कर सकता है। एक डिसेंट कॉलेज, मैं बहुत अच्छे कॉलेज की बात नहीं कर रहा, डिसेंट कॉलेज जहाँ पे आपका पहला जो पैकेज है वो 3 to 5 लाख का लगता है। तो यहाँ हम अगर ACCA की बात करें तो आपका खर्च किया हुआ पैसा कोर्स के अंदर पहले ही साल के अंदर आप रिकवर कर लेंगे, और अगर हम MBA की बात करें तो हो सकता है आपको 3 साल लग जाएं अपने खर्च किए हुए पैसे को जॉब की इनकम से रिकवर करने के लिए। तो ROI के अंदर भी मैं कहूँगा कि ACCA इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। अब एक बहुत ही खास बात जो मैं करने जा रहा हूँ, और कंपैरिजंस के अंदर भी मैंने ये बात करी है,
ACCA को जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू MBA। ये ऑब्वियसली बात है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आप मास्टर्स के लिए कैसे जा सकते हो, और यहीं पर ACCA एक टाइम एडवांटेज आपको देता है। स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th क्लियर कर रखा है वो रजिस्टर कर सकते हैं 11th से ही ACCA के लिए और अपने करियर का एक अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट 12th के इमीडिएटली बाद भी ACCA शुरू करता है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, अगर ग्रेजुएशन के बाद आप शुरू कर रहे हैं तो MBA और ACCA दोनों करने के अंदर 2 साल का ही आपका समय लगता है, तो एज एडवांटेज डेफिनेटली गोज़ टू ACCA। अब हम बात करें ईज़ ऑफ एंट्री की। MBA के अंदर आपको अगर एंटर होना है और बहुत अच्छे कॉलेज में अगर आपको एंटर होना है तो आपको टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू और इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन वगैरह के थ्रू आपको निकलना पड़ता है, मगर ऐसा ACCA के अंदर नहीं है। ACCA के अंदर आप अगर एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्टली ACCA के लिए एनरोल कर सकते हैं और फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक खास बात यहाँ पर और मैं पॉइंट आउट करूँगा कि भाई MBA अगर आप बीच में से छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, मगर ACCA फर्स्ट लेवल करते हैं तो भी ACCA आपको डिप्लोमा देता है, और अगर आप सेकंड लेवल करते हैं तो भी आपको डिप्लोमा मिलता है। एंड देयरफॉर यू विल स्टिल बी एम्प्लॉयबल अगर आपने ACCA कंप्लीट नहीं भी किया तो भी, मगर MBA जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी और तब तक आप बिल्कुल भी एम्प्लॉयबल नहीं बनेंगे। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टी ऑफ द कोर्स। अगर हम ACCA की बात करें तो प्रोफेशनल लेवल एग्ज़ाम है। येस, इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू क्लियर एज़ कम्पेयर टू MBA। MBA के अंदर आई थिंक 100% पासिंग रेट है, तो ACCA के अंदर वी हैव ए पासिंग रेट ऑफ समवेयर अराउंड 35 to 50%, चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक बार MBA में घुस गए तो क्लियर करके ही निकलेंगे, ये बात पक्की है। बट अगर आप ACCA में घुस गए तो आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी टू इंश्योर दैट यू क्लियर द कोर्स इन वन गो। एक बात और बहुत बढ़िया मुझे ACCA की लगती है, ACCA इज़ अ ग्लोबल कोर्स एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन 180+ कंट्रीज़। तो ACCA करते से ही ना ही सिर्फ आप इंडिया के अंदर जॉब कर सकते हो, आप बाहर भी इंटरनेशनली भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा MBA फाइनेंस के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि MBA फाइनेंस अगर आपने इंडिया से किया है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ही आपका टारगेट रहता है। यूजुअली मैंने देखा है कि MBA फाइनेंस करने वाले स्टूडेंट्स अगर इंटरनेशनली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर वो फर्दर CFA या FRM जैसे कोर्सेज करते हैं सो दैट उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि ACCA यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाता है। नाउ देयर इज़ ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस दैट इज़ रिक्वायर्ड। जब आप MBA करते हैं तो अक्सर 3 महीने से 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कॉलेज बोलता है, जो बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल सा वर्क एक्सपीरियंस होता है। मगर ACCA के अंदर आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जिसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कहते हैं। ये आप ACCA के साथ भी कर सकते हैं और ACCA के बाद भी कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि इसे ACCA के बाद ही किया जाए, क्योंकि ये एक प्रॉपर जॉब की तरह होता है और इसके अंदर सैलरी आपको ऑलमोस्ट जितनी MBA को मिलती है उतनी ही मिलती है, कुछ केसेस में ज़्यादा भी मिल सकती है। साथ ही साथ MBA जब अपने पहले जॉब के लिए जाता है तो भी उसे 6 महीने से 1 साल के लिए कई बार एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह जॉब करना पड़ सकता है। अब मैं काफ़ी समय से आप लोगों को चीख के बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अपने स्किल्स बढ़ा लो। सिर्फ पढ़ाई से, नॉलेज से, डिग्री से काम नहीं बनेगा। बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और अगर यहाँ पर आपको जॉब चाहिए और अच्छी सैलरी में चाहिए तो आपको स्किल्ड भी होना पड़ेगा। और यही मैं कहूँगा कि MBA को एक सर्टेन एडवांटेज होता है, क्योंकि MBA को कई सारे स्किल्स के अंदर महारत हासिल होती है, बिकॉज दे हैव ए मोर हैंड्स ऑन अप्रोच, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू डीलिंग विद पीपल। कंप्यूटर लिटरेसी में मैं कोई खास फ़र्क नहीं समझूंगा, क्योंकि ACCA अपने सारे एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में देता है और यही चीज़ MBA के अंदर नहीं होती है, वो पेन एंड पेपर पे ही देते हैं। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग योर स्किल्स सो दैट आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आप और एफिशिएंट हो जाएं। और इसी वजह से हमने एक अपना नया सेगमेंट शुरू किया जिसको मैं बोलता हूँ गेट स्किल्ड, जिसके अंदर अलग अलग स्किल्स जो आपको जॉब के अंदर रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा और पोल्स भी रिलीज़ करूँगा ताकि आप उसके अंदर वोट कर सकें कि कौन सा वीडियो आप प्रायोरिटी पे देखना चाहें। और इस डिस्कशन के अंदर मेरा आखिरी पॉइंट, वैल्यू एडिशन। ACCA आप ग्रेजुएशन तक या उससे पहले तक भी कर सकते हैं और उसके बाद चाहें तो आप MBA साथ में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो CFA, FRM, CWM, CFE, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। इन सब कोर्सेज़ के बारे में वीडियो यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। करियर ट्यूजडेज़ का प्लेलिस्ट में जाएं और ये वीडियोस ढूंढ लें। इसी तरह से अगर आप MBA करते हैं तो भी आपके पास वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सेम ऑप्शंस जो आपको ACCA के लिए भी अवेलेबल। और एक और मज़ेदार बात यह है कि आप MBA और ACCA भी अगर साथ में करते हैं तो उसको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन माना जाता है।
ACCA और MBA दोनों ही बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं, मगर MBA के अंदर ना आपको बहुत ही ध्यान से अपना कॉलेज चूज़ करना चाहिए। कॉलेज चूज़ कैसे करना चाहिए उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं कि MBA में अच्छा कॉलेज आप कैसे चूज़ करें। बट फिलहाल फाइनल वर्डिक्ट से हम कंटिन्यू करते हैं कि अगर आप 12th के बाद ACCA करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। MBA का तो कोई यहाँ पर करने का चांस ही नहीं है। बट अगर ग्रेजुएशन करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं MBA करूँ या ACCA करूँ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ACCA में एडमिशन तुरंत ले लें। तो साथ ही साथ में आप एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ACCA के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप चाहें तो एक बार में एक पेपर दे सकते हैं, और बीच में अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं MBA एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए तो ब्रेक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस वजह से दोनों कोर्स आप साथ में परस्यू कर सकते हैं। बाय चांस MBA का आपका एंट्रेंस इस स्टेज पे अगर क्लियर नहीं होता है तो कम से कम ACCA का आप सेकंड लेवल तक तो पहुंच जाएंगे। तो आपके पास एक प्लान बी भी रहेगा। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन्हें ऑप्शंस का पता नहीं होता, इसलिए वो MBA कर लेते हैं। अब आपको तो पता है ना ऑप्शंस का, ACCA एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप ऐसे दो राह पे खड़े हैं तो ACCA एक डेफिनेटली प्लान बी की तरह तो आप ले ही सकते हैं। बट अगर आप MBA करके एक बहुत ही तगड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सब छोड़ दो, सब मोह माया है। सिर्फ और सिर्फ अपने एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान दें, अपने स्किल्स को डेवलप करें और एक बहुत ही तगड़े कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले लें और दिल लगा के काम करें, मेहनत करें, और बहुत ही बढ़िया पैकेज पे आप डेफिनेटली लैंड करेंगे। सो इफ़ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट MBA देन ओनली गो फॉर इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो फटाफट लाइक कर दें। कुछ और आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, फटाफट करो। बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना अगर मुझसे हर हफ्ते लाइव आप बात करना चाहते हो। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।